महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो चौथा हमारा खंड चल रहा है। चौथे खंड के भी तीसरा भाग बौद्ध जीवन मार्ग के 5वें अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है व्यक्ति, मन और मन के मैल। आज का हमारा विषय ये है। तो इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी मनुष्य वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बनाता है। सन्मार्ग के ऊपर चलने के लिए मन को साधना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मन को साधना ही बौद्ध जीवन मार्ग की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो तथागत बुद्ध ने दी। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मन एक आवश्यक अंग है और मन ही कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी को बुरा व्यवहार बोलता है या किसी को बुरा बोलता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो बुराई उसका पीछा वैसे ही करती है जैसे एक गाड़ी जो चल रही है उसके पीछे पीछे जो पहिए चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बुराई उसका पीछा करती चलती है। लेकिन कोई अगर मनुष्य अच्छा बोलता है, उसका मन अच्छा है और वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो अच्छाई उसके साथ ऐसी ही रहती है जैसे परछाई उसके साथ रहती है। जैसे परछाई कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही अच्छाई भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो मन है ये बहुत ही चंचल है, बहुत ही कह सकते हैं कि मन ही सभी अच्छाइयों का और बुराइयों का स्रोत कह सकते हैं, इसको स्रोत है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी मनुष्य ने यदि, क्योंकि जो मन को कंट्रोल करना यानी कि मन को साधना बहुत कठिन है, दिल दर्शित करना कठिन है, लेकिन किसी अगर मेधावी मनुष्य ने मन को वो वैसे ही सीधा रखता है जैसे कोई बाण बनाने वाले अपने बाण को सीधा रखता है। बिल्कुल मेधावी मनुष्य भी मन को ऐसे ही सीधा रखता है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि ये जो मन जो चंचल है और मन को साधना कठिन है, लेकिन जिस तरीके से जैसे किसी पानी में से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है और मछली बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है, ठीक उसी तरीके से यदि मन में जो बुराइयां हैं उनको अगर हम बाहर निकालते हैं तो मन भी, जैसे राग, द्वेष, मोह, अगर ये जो बुराइयां हमारे मन के अंदर होती हैं, अगर हम इन बुराइयों को बाहर निकालते हैं तो मन भी वैसे ही फड़फड़ाता है जैसे एक मछली बिना पानी के फड़फड़ाती है। क्योंकि मन जो है वो चंचल तो है ही, वो सारे सुखों को खोजने में लगा रहता है। तो मन को कंट्रोल करना ही बौद्ध जीवन मार्ग है कि उन मन को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चित्त को किस तरीके से हम एकाग्र कर सकते हैं। मन के द्वारा सारी बुराइयों को बाहर निकाल कर मन को निर्मल बनाया जा सकता। अपने मन को दीप की तरह बनाओ, परिश्रम करो, और जब आप अपने चित्त के यानी अपने मन के मैलों को दूर कर लोगे तो आप निर्दोष हो जाओगे और तब आप निब्बान को प्राप्त होगे। ऐसा तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक जो लोहे का जो जंग है, जिस तरीके से वो लोहे का जंग उसको खा जाता है, उसी तरीके से मन में जो बुराइयां हैं
वो मनुष्य को दुख की ओर ले जाती हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने मन के जो मैल है उनको ऐसे धीरे धीरे क्षण क्षण ऐसे जलाए जैसे सुनार चांदी के मैलों को जलाता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कौवे की तरह निर्लज है, जो दुस्साहसी है, जो दुष्ट है, उनको सुख में जीवन बिताते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति निर्मल है, जो कोमल है, जो शांत है, जो दूसरों को अच्छा बोलने वाला है, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला है, उसको कई बार कठिन जीवन जीते हुए भी देखा जाता है। तो जो व्यक्ति जीव हत्या करता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, जो अकुशल कर्मों को करता है, वो नाश की तरफ, अपने जीवन का नाश वो स्वयं करता है। लेकिन जो व्यक्ति ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बुरे व्यवहार करता है, जो नशीली चीजों का सेवन करता है, जो नशे में रहता है, जो दूसरों को अकुशल शब्द बोलता है, जो अकुशल कर्म करता है, वो अपनी कब्र स्वयं खोदता है। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, जो अपने मन को मन में जो भी आता है वही सबको बोल देता है, जो जिसका मन शुद्ध नहीं है, वो अपने जीवन का अंत अपने हाथों से कर लेता है। वो अपने जीवन का अंत स्वयं ही कर लेता है। इसलिए तथागत बुद्ध मन को कहते हैं कि मन के मैलों को दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो मनुष्य दूसरों को खाने पीने की चीजों को देने से भी कुढ़ता है, वो दिन रात अशांति में रहता है, उसको कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर से ऐसी भावना जड़ मूल से समाप्त हो गई है, वो हमेशा ही उसको दिन रात शांति प्राप्त होती है। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि राग से बड़ा कोई अग्नि नहीं और लोभ से बड़ी कोई बाढ़ नहीं। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य सिर्फ दूसरों को, दूसरे के दुखों को, दूसरे के दोषों को देखता है, लेकिन अपने दोषों को वो नहीं देखता। दूसरों के दोषों को वो भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, लेकिन अपने दोषों को वो एक जुआरी के पासे की तरह, जैसे जुआरी अपने पासे को छुपाता है, ऐसी ही वो अपने दोषों को छुपाता फिरता है। दूसरे के जो दोष होंगे उनको भूसे की तरह उड़ाता फिरता है। ऐसे मनुष्य दूसरों के जो दोष है उन्हीं को देखता रहता है और हाय हाय करता रहता है और अपने चित्त के मैलों को और बढ़ाता रहता है, अपने आसवों को और बढ़ाता रहता है और उसके जो मन के जो मैल हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो उनको दूर ही नहीं कर पाता। इसीलिए तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को, जो तथागत बुद्ध के जो इस अध्याय का जो सार है वो यही कहते हैं कि कुशल कर्म करो, अपने मन को शुद्ध रखो और अपने मन से अकुशल कर्मों को निकाल दो। अपने मन की जो अशुद्धि है वो निकाल दो, क्योंकि अगर हम अपने मन से, जो हमारे मन के अंदर जो बुराई है, यानी कि राग है, द्वेष है, मोह है, अगर हम इन बुराइयों को, इस तरह की बुराइयों को अपने मन से अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास सुख रहता है, हम निब्बान को प्राप्त होते हैं, हम हमेशा सुखी जीवन जीते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे को बुरा बोलते हैं, अगर दूसरे के दोषों को ढूंढते फिरते हैं, अगर दूसरे को बुरा भला करते हैं, कहते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो हमेशा दुख में ही बीतता है। वो फिर हमारे मन के जो मैल है
वो इतने बढ़ जाते हैं कि उन मैलों को दूर भी नहीं किया जा सकता और वो पूरा जीवन आंसुओं में ही, यानी कि आंखों में आंसू और दुखों में ही वो बिता देता है। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध रखो, अपने मन के मैलों को दूर करो। यही तथागत बुद्ध के शिक्षाएं हैं और यही शिक्षाएं उन्होंने सबको दी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।